चक्रवाती तूफान वर्धा के आज चेन्नई पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। चक्रवात वर्धा के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। वर्धा के कारण हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान वर्धा से प्रभावित होने वाले सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। तूफान वर्धा से निपटने के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 7 और आंध्र प्रदेश में 6 टीमें भेजी गई हैं। इसके अलावा कुछ टीमें रिजर्व भी हैं। वर्धा से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तूफान वर्धा के चलते दोनों राज्यों के प्रभावित होने वाले इलाकों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रखने का ऐलान किया गया है। खाद्य सामग्री का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आपात स्थिति के लिए बिजली के खंभे और सीमेंट भी तैयार रखने को कहा गया है। केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय ने कैशलेस लेन देन को लेकर यूथ फॉर डिजिटल पैसा अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नेहरू युवा केंद्र संगठन के कई युवाओं के लिए कैंप होंगे। पूरे देश में 1.5 लाख नेहरू केंद्र संगठन से जुड़े लोग कैशलेस लेन देन की जानकारी देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पुलिस ने 2000 के नए नोट बनाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांव में कंप्यूटर एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर जाली नोट बनाने का गोरख धंधा कर रहा था। गांव वालों ने जानकारी मिलने पर इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने छापा मारकर 2000 और 500 के नकली नोट के साथ इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक लॉ फर्म से क्राइम ब्रांच और आईटी डिपार्टमेंट ने 13.5 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद की है। बरामद की गई रकम में 2 करोड़ 60 लाख रुपए के नए नोट हैं। इनमें 1000, 500 और 100 रुपए के नोट शामिल हैं। इस मकान में रोहित टंडन नाम का शख्स टंडन एंड टंडन लॉ फर्म का दफ्तर चलाता है। पुणे में भी एक कार से 10.5 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद हुए हैं। जिस कार से पुराने नोट बरामद हुए उसमें बीजेपी के एक नेता सवार थे। बीजेपी नेता ने सफाई दी कि वो खेती के काम के लिए पैसे ले जा रहे थे। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में आईटी विभाग ने हवाला कारोबारी के घर से 5.5 करोड़ रुपए बरामद किए। बरामद नोटों में 2000 के नए नोट शामिल थे। आईटी विभाग ने हवाला कारोबारी के घर के बाथरूम में खुफिया तिजोरी से रकम बरामद की। इसके अलावा भारी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ है। नोटबंदी की हकीकत देखने के लिए आज तक की टीम ने रविवार रात दिल्ली की पड़ताल की। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में सिर्फ 2 एटीएम ही काम करते दिखे और दोनों एटीएम में लाइन इतनी लंबी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में कई एटीएम हैं, लेकिन रविवार रात सिर्फ एक एटीएम में कैश मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ठंड का असर एटीएम की लाइनों पर नहीं पड़ा। हजरतगंज में आधी रात को ज्यादातर बंद पड़े। सब पर नो कैश या फिर एटीएम खराब है का बोर्ड लगा मिला। इस इलाके में सिर्फ एसबीआई के 2 एटीएम में ही कैश मिला और वहां भी लोगों की लंबी लंबी लाइन। ठंड की रात में लोग टोपी मफलर लगाए लाइन में खड़े मिले। ठंड से बचने के लिए कुछ लोग कंबल लेकर पहुंचे थे। पिंक सिटी जयपुर में भी ठंड की रात आज तक की टीम ने एटीएम में कैश का जायजा लिया। जयपुर में एटीएम के बाहर का हाल दिल्ली और लखनऊ की तरह तो नहीं था और न ही यहाँ कैश की ज्यादा मारामारी थी, लेकिन रविवार रात जयपुर जंक्शन के आसपास का हाल बेहाल था। यहाँ कई बैंकों के एटीएम हैं, लेकिन सभी बीमार पड़े थे। आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी और सीएम अखिलेश यादव के करीबी संतोष यादव के घर और दफ्तर पर छापा मारा। संतोष यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मैनपावर एजेंसी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कालाधन को सफेद करने में किया। संतोष यादव की बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, साथ ही बड़े सरकारी संस्थानों में मैन पावर सप्लाई का भी बिजनेस है। राजस्थान के भीलवाड़ा में कार से 2-2 हजार के नोटों से भरे हुए 2 बैग बरामद हुए हैं। पुलिस ने 7 लाख की नई करेंसी बरामद की है। पुलिस ने करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी को अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। सीनियर कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया और आम आदमी पार्टी के पोस्टर, बैनर और टोपियों को आग लगा दी और भविष्य में आम आदमी पार्टी का विरोध करने का ऐलान किया।
मुंबई की आर्य कॉलोनी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पायलट की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि जॉय राइड के लिए 24 साल पुराने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई गई थी। जुहू से उड़ान भरने के बाद गोरेगांव इलाके की आर्य कॉलोनी के ऊपर हेलीकॉप्टर हवा में कलाबाजी खाता हुआ आर्य कॉलोनी के जंगल में आ गिरा। क्रैश के बाद धमाका हुआ और हेलीकॉप्टर में आग लग गई। लखनऊ की गोमती नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान बीच नदी में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। गोमती नदी में 5 लोग मूर्ति लेकर उसे विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। नदी के बीच जैसे ही 5 युवाओं ने भगवती की मूर्ति को गोमती में विसर्जित किया, छोटी पतली नाव डूब गई और नाव में सवार सभी 5 लोग नदी में गिर गए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान की तरह देश को बांटने का काम कर रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कठुआ में कहा था, पाकिस्तान भारत को धार्मिक आधार पर बांटने का षड्यंत्र रच रहा है। राजनाथ की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया जताते हुए राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि राजनाथ सिंह जी, क्या आपने ध्यान दिया है कि आप और आपके बॉस भी वही कर रहे हैं? बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह देश को धार्मिक आधार पर बांट रहे हैं। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राहुल का यह शर्मनाक बयान है, वो अच्छी टीआरपी के लिए ऐसा बयान देते हैं। झांसी के बीजेपी युवा सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने एक स्टूल पर चढ़कर भाषण दिया। उमा भारती का भाषण खत्म होने तक सुरक्षा अधिकारी उनका स्टूल पकड़कर बैठा रहा। दरअसल ऊंचे डायस के माइक तक पहुंचने के लिए उमा भारती को स्टूल का सहारा लेना पड़ा, लेकिन आयोजकों की इस गलती का खामियाजा सुरक्षा अधिकारी को स्टूल पकड़कर भुगतना पड़ा। राउरकेला एयरपोर्ट के रनवे पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विमान में खराबी आई। इसी रनवे पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के विमान को लैंड करना था। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने नवीन पटनायक के विमान को धक्का देकर रनवे के बाहर किया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ग्रामीण हॉकी चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। हरियाणा के सोनीपत में शादी समारोह के दौरान फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। मामला सोनीपत के सलीमसर माजरा गांव का है, जहां सगाई समारोह के दौरान डीजे पर नाचते समय एक युवक ने गोली चलाई, जो पास खड़े दूसरे व्यक्ति को जा लगी। आनन फानन में घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक गोली चलाने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पाई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक होटल में एक शख्स की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। घटना गाजियाबाद के बजरिया इलाके की है, जहां होटल में एक शख्स ने रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान मुरादाबाद के कमल सिंह चौहान के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें राजेश नाम के शख्स पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साउथ दिल्ली के एमबी रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में गाड़ी में सवार एक युवक की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। 3 में से 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। गाजियाबाद के करौली में पुलिस ने इनामी बदमाश राजू उर्फ बंटी गुर्जर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बंटी गुर्जर पर कोचिंग संस्थानों से रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी देने, लूट, हत्या और डकैती के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बंटी गुर्जर को उसके निवास स्थान टोड़ा भीम से गिरफ्तार किया। मुंबई टेस्ट के चौथे दिन भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत की तरफ से पहली पारी में विराट कोहली ने 235, मुरली विजय ने 136 और जयंत यादव ने 104 रन की शतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत भारत ने मेहमान टीम पर 231 रनों की बढ़त बना ली। चौथे दिन इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 182 रन बना लिए हैं। अभी भी इंग्लैंड की टीम भारत से 49 रन पीछे है। 5वें दिन इंग्लैंड को पारी की हार से बचने के लिए 49 रनों की जरूरत है और उसके 4 विकेट बाकी हैं। इंग्लैंड की दूसरी पारी में जडेजा और अश्विन को 2-2 विकेट मिले, जबकि भुवनेश्वर और जयंत यादव ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। विराट कोहली लगातार 3 टेस्ट सीरीज में दोहरे शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। विराट कोहली ने वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाकर
ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इतना ही नहीं, कोहली बतौर कप्तान सबसे बड़ी टेस्ट पारी खेलने वाले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के 224 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा। मुंबई टेस्ट में जयंत यादव ने 104 रनों की पारी खेलकर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा। जयंत यादव ने कोहली के साथ 8वें विकेट के लिए 241 रन जोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले 1996 में मोहम्मद अजहरुद्दीन और अनिल कुंबले ने 8वें विकेट के लिए 161 रन बनाए थे। जयंत यादव ने 9वें क्रम में खेलते हुए शतक लगाने का भी भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। जयंत से पहले भारत के लिए फारूक इंजीनियर ने 1965 में न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई में 9वें क्रम में खेलते हुए 90 रन बनाए थे।